सुप्रभात बच्चों। तो चलिए आज का पाठ पढ़ते हैं हम। आज हम पाठ पढ़ेंगे वर्णमाला। बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? जी हाँ, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, इन चित्रों के नाम पढ़ो। कछुआ, रेलगाड़ी, खिलौना। जब हम ये नाम बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ मुंह से निकलती हैं, जैसे कछुआ, रेल, खिलौना। बच्चों, इन ध्वनियों से ही शब्द, वाक्य और भाषा बनी। हिंदी भाषा में अनेक ध्वनियाँ हैं। हर ध्वनि को बोलने और लिखने का ढंग अलग है। ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णों के लिखने का एक निश्चित क्रम होता है। क्रम से दिए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो दो भाग हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। अंग और आहा। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंक, रंग, मंच, हंस आदि। आहा विसर्ग कहते हैं। इसको हा की तरह बोला जाता है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः आदि। इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे नाक और गले दोनों से बोला जाता है, जैसे आँख, गाँव, पाँच, दांत आदि। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। इसका उच्चारण औ की तरह होता है, जैसे बॉल, डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज। इस तालिका से स्वर, उसकी मात्रा और व्यंजन के साथ उसका रूप स्पष्ट हो जाएगा। स्वर, मात्रा, व्यंजन, मात्रा के साथ रूप। कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसे देखिए आप। ऐसे यहाँ पे मात्रा के साथ का, ई, की, कू, क्री, के, कै, को, कौ। ये मात्रा के साथ इसका रूप था। अब बच्चों, रा के साथ ऊ और ऊ लगने पर वे कैसे लिखे जाते हैं? देखिए, रा, रू, रुपया। इन ध्वनियों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। वर्ण स्वर रहित होता है तो रा उस वर्ण के नीचे लगता है, जैसे क्रम। टा, डा में रा का रूप वर्ण के नीचे इस रूप में होता है, जैसे ट्रक, ड्रम, ड्रामा आदि। जब रा स्वर रहित हो तो अगले वर्ण के ऊपर लगता है और उससे पहले बोला जाता है, जैसे कर्म, धर्म, गर्म। अब आता है वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे आसमान, आ, श प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ना प्लस आ, तो आसमान। चांदनी, अंकुर, क्षत्रिय, ट्रेन, मक्खन, पत्ता। तो ये थे वर्ण विच्छेद। तो बच्चों, आज हमने सीखा ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर मात्रा के रूप में लगते हैं। दो व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन कहलाता है। रा के अनुरूप है
तो आशा है ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।